नमः। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज सर्वप्रथम श्री धाम बागेश्वर बालाजी महाराज, पूज्य चरण श्री सन्यासी बाबा जी महाराज, आचार्य प्रवर अग्रज गुरु भाता का परममय मंगलमय सानिध्य प्राप्त हुआ। यद्यपि यह दास तो इस योग्य है ही नहीं, परंतु इन सब की अहेतु की कृपा है। और पूज्य चरण श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी के पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते भये समस्त विद्वत जन ब्राह्मण सबको यथा योगचित दंडवत प्रणाम करते भये। यद्यपि सरकार का आदेश हुआ है कि पूज्य चरण श्री मामाजी महाराज के पद के आश्रय को लेते हुए श्री सरकार के चरण में हम अपना आग्रह वंदन प्रणाम निवेदित करते हैं। एक हमारे मिथिला के पूर्व रसिकाचार्य सरकार श्री स्नेहलता जी, श्री मोदलता जी, श्री रामा जी, श्री रसरंगमणि जी, श्री रघुराज सिंह जी, श्री हरजन जी महाराज, उनका मधुर भाव को हम आपके चरण में निवेदित कर रहे हैं। श्री स्नेहलता जी कहती हैं कि जेहन छी हम अहीं के छी, न दोसर के कहायब। हम जैसे भी हैं आपके हैं, दूसरे के कहलाने वाले नहीं हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कृपा करे माथे पर द्रविक धरु है स्वामिनी हमरा। कृपा करे माथे पर द्रविक धरु है स्वामी हमरा। दुखी अति दीन के ऊपर धरु है स्वामिनी हमरा। कृपा करे माथे पर द्रविक धरु है स्वामिनी हमरा। हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपको छोड़ के कहाँ जाएं? इसलिए इसी पद के आश्रय से हम आपके चरणों में अपना वंदन प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। और क्या कहें सरकार, हमको तो एक स्मरण आ गया। एक कवि हमारे श्री धाम नाभापीठ के एक संत विराजमान ही यहाँ से, तो उनका नाम क्या है? कवि हैं, गौशाला में रहते हैं। तो सरकार लिखे हैं कि एक प्रसंग लिखे हैं कि साकेत धाम में एक बार ऐसे माधुर्य प्रसंग है। यद्यपि हमारे अग्रज गुरु भाई हैं, इनके प्रति हमारा सुहृद भाव है, प्रेम है, इस भाव को हम प्रस्तुत करते हैं। तो वो लिखे कि साकेत धाम में एक बार जो है संगोष्ठी हो रही थी। और संगोष्ठी हो रही थी तो वहाँ हनुमान जी, राम जी, श्री भरतलाल जी, लखनलाल जी सब समस्त विराजमान थे। और वहाँ श्री हनुमान जी की प्रशंसा हो रही थी। आप जानते हैं इस प्रसंग को? हनुमान जी की प्रशंसा हो रही थी कि हनुमान जी इस पृथ्वी पे जाके भक्ति का जो है सो बेहद कार्य को, ध्वजा को फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं। तो उस समय दो महापुरुष, दो कहें हम चार कहें, दो राजहंस वहाँ विराजमान थे। उनके मन में कौतुक हुआ कि काश हम भी इस भारत के पवित्र धरती पे जाके हम भी प्रभु के नाम का गुणगान करें, प्रचार करें।
तो इतनी बात उनके मन में कल्पना होते ही श्री किशोरी जी जान गई। मन की बात जान जननी बोली समझाते प्यारे। ऐसा है कि मेरे पुत्र अनेकों गए हैं और आप जो है तो अत्यंत प्यारे दुलारे लाडले हो, आप यहीं रहो। लेकिन वो तो हट कर दिए, सरकार थे हट कर दिए, इन्हें हमको तो जाना ही है। तो किशोर जी कहीं कि आप जो है आप जाओ, तुरंत कार्य करके आ जाना, क्योंकि मेरे पुत्र अनेकों जाकर बिगड़ी कार्य सुधारे। आप जाना और तुरंत आ जाना। तो इस दृश्य को एक महापुरुष जो थे वो साकेत में झरोके के पीछे से सुन रहे थे। वह आके उनको स्वप्न निर्देश किए या प्रकट होके कहे कि वो साकेत से जो आए हैं 4 महापुरुष, वो श्री धाम भारत के अति पवित्र भूमि पे ही विराज रहे हैं और जनमानस के हृदय में प्रतिष्ठित हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। इस बात को हम प्रकट रूप से नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वह 4 जो आए हैं, 4 में से हमारे समकक्ष, हमारे नेत्र के सन्निकट ही हम उनके मंगलमय सानिध्य में ही विराज रहे हैं, ऐसा हमको अनुभव होता है। इस कारण से इस थोड़ा सा पंक्ति का एक स्मरण हम सरकार के चरणों में प्रस्तुत किए और हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, सन्यासी बाबा की, श्री बालाजी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।